लास्ट क्वेश्चन क्या था मेरे भाई? आज थोड़ा सा लेट हो गया है ना, कोई बात नहीं। कोई है जो पीछे एज का क्लासेस 3 क्लासेस नहीं किए हैं? ओके, बहुत अच्छा। हाँ, डेली क्लास करना कोई जरूरी है कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एज का तीनों क्लासेस शायद हमने डाल रखा है, नहीं? एज का तीनों क्लासेस, फर्स्ट, सेकेंड और कल जो हुआ था थर्ड, ये तीनों क्लासेस भारतीय लर्निंग ऐप के फ्री कोर्सेज में अवेलेबल हैं। जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं किया उनसे विनम्र निवेदन है, कृपया करके कल वाली क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना? पीछे की सारी क्लासेस, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, डर सा बना रहेगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, ऐसा मन करता रहेगा। समझ में आया? ओके। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 26 पढ़ा था, 27 पढ़ना है। ओके, तो मेरे भाई बंधु पढ़िए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्या आंसर बच्चा लोग? कुछ आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। देवी और सजनों आया, वेरी गुड। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? आगे कहा कि आशा के पिता की आयु आशा के जन्म के समय 38 वर्ष था। जब आशा जन्म ली थी तो उस समय उनके पिताजी 38 ईयर्स ओल्ड थे, 38 साल के थे। आशा के भाई के जन्म के समय, जो आशा से 4 साल छोटा है, मतलब भाई का जन्म आशा के जन्म के 4 साल बाद हुआ, हाँ या ना? आशा के भाई का जन्म आशा के जन्म के 4 साल बाद हुआ, क्योंकि 4 साल छोटा है तो आशा से 4 साल छोटा है, तो इसका मतलब उसके जन्म के समय पिताजी 38 प्लस 4, वो भी तो 4 साल बढ़ गए होंगे। कितने साल के हो गए होंगे? तो पिताजी 42 साल के हो गए थे, तो उस समय माँ जो थी 36 साल की थी। एज में कितने का अंतर है? 6 साल। क्या आपको तकलीफ हुआ? हुआ ही नहीं, है ना? समझ में आया? आशा के जन्म के समय उनके पिताजी 38 इयर्स के थे, 38 साल के थे। आशा के भाई जो आशा से 4 साल छोटा है, तो सिंपल सी बात है कि आशा के जन्म के 4 साल बाद जन्म लिया भाई, तो 4 साल बाद जन्म लिया होगा तो 4 साल बढ़ गया ना। तो पहले 38 था पिताजी का उम्र आशा के समय, तो जब आशा का उम्र 4 साल बढ़ गया तो पिताजी का भी तो उम्र 4 साल बढ़ेगा। तो आशा का जब भाई जब जन्म लिया था तो उस समय के पिताजी 38 और 4 42 साल के थे, तो पिताजी 42 साल के थे, और आशा के भाई के जन्म के समय माँ का उम्र 36 साल था। पिताजी 42 थे, माँ 36, तो अंतर कितने का हुआ? 6 साल का अंतर हुआ। समझ में आया? या कुछ लोग बिना लिखित नहीं मानेंगे, है ना? क्या आप पूछना चाहते हैं? लिखित उठाइए अपना हाथ, कौन है वो? मौखिक पे भरोसा नहीं है ना? आइए लिखित दिखाता हूं, देखिए। आशा के पिताजी आशा के जन्म के समय 38 साल के थे, तो आज कितने साल के हैं? मान लीजिए आशा आज ए साल की है, तो पिताजी उस समय 38 थे, तो आशा आज ए साल की है, तो पिताजी भी आज 38 प्लस ए हो गए होंगे। जितने साल आशा का एज हुआ होगा उतना एज उनका बढ़ गया ना? बोलो हाँ या ना? तो फादर का एज आशा का एज प्लस 38 साल होगा। आप सभी मेरे बात से सहमत हैं? बोलिए ना हाँ या ना? अरे बोलते काहे नहीं है रे बाबा, बोलो ना यस और नो। ओके,
तो फादर का एज जो हो गया वो A+38 हो गया, A+38, आशा +38। अब सुनिए, आशा का जो भाई है मिस्टर ब्रदर है ना, वो आशा से क्या है, 4 साल छोटा है। मतलब आशा के एज में 4 साल माइनस करेंगे तो भाई का एज आएगा। भाई 4 साल कम एज का है, 4 साल छोटा है, छोटा मतलब कम एज, आशा से 4 साल कम, यही ना। तो इसका उसका भाई बी फॉर ब्रदर, उसका ब्रदर का एज जो है आशा से 4 साल कम है, तो A-4, यस और नो? यस सर। आशा की मम्मी मतलब उनकी मदर, क्या हुआ बताओ, क्या कहा कहानी कि माँ का जो उम्र है, आशा के माँ का जो उम्र है वो आशा के भाई के जन्म के समय 36 वर्ष था। भाई बी फॉर ब्रदर उसका है ना, बी फॉर भाई है ना, तो ब्रदर का एज जब था मान लो 20 वर्ष, मान लीजिए भाई का एज अभी 20 वर्ष है, तो माँ जब जन्म लिया था ना ये ब्रदर, तो उस समय 36 की थी। तो आज जितने साल का ब्रदर हो गया उतना साल और एज बढ़ गया मालूम। तो माँ का वर्तमान उम्र कितना है, B+36 है, B+। ओके, एक काम करते हैं, B के बदले में हम A-4 लिख सकते हैं, हाँ या ना? बोलते क्यों नहीं है? या तो यहां पर A के बदले में यहां पर लिख दो, ठीक है ना, A के बदले में B+4 लिख दो, नहीं समझे? A के बदले में B+4 लिख दो, या तो B के बदले में A-4 लिख दो, बात बराबर है। या तो सबको B में चेंज कर लो या तो सबको A में चेंज कर लो, ठीक है ना। तो हम फिलहाल एक तो कर दिया हूं कि B बराबर A-4 प्लस का 36, तो कितना हो गया, A+4 माइनस करो 32 ना, 36 में से 4 गया, कितना बचा, 36 में से 4 गया तो क्या बचा, 36 में से 4 गया तो कितना बचा, 32। कितना बच गया, बोलते क्यों नहीं, कितना बच गया, 32 बच गया, हाँ या ना? तो सुनिए, आशा के, अब सबको मैंने आशा के जन्म के समय ही चेंज कर लिया। देखो, आशा के जन्म के समय माँ कितने साल की थी और आशा के जन्म से फादर कितने साल के थे? तो माँ थी उस समय 32 और फादर थे 38, तो कितने साल का अंतर है? तो अंतर तो कहीं से निकालो, हमेशा बराबर होगा, हाँ या नहीं? यहां पर अंतर निकालना था, इसलिए मैंने सबको आशा के फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो आशा के जन्म के समय उसके फादर थे 38 साल के और मदर 32 साल के, तो अंतर कितने का, 6। और अंतर तो हमेशा बराबर होता है, चाहे किसी के जन्म के समय निकालिए, है कि नहीं? आप यदि चाहते हैं कि सबको हम ब्रदर के फॉर्म में चेंज कर दें, तो यहां पर क्या करते हैं, A के बदले में B+4 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, B+4 है, +38। तो फादर का एज ब्रदर के जन्म के समय कितना था, 42 साल के थे। ब्रदर जब जन्म लिया था, भाई जन्म लिया, उस समय पिताजी 42 साल के थे और माँ उस समय कितने थी, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ ब्रदर के जन्म के समय माँ कितनी थी, 36 थी। तो माँ भाई के जन्म के समय 36 साल के थे और पिताजी भाई के जन्म के समय 42 वर्ष के थे। तो अंतर कितना, 36 और 6 42, 6 साल का, तो अंतर 6 साल का ही हो गया। समझ में आया? तो ये तो बना के सिखाया, लेकिन ये बनाने वाला थोड़ी था, ये तो उड़ाने वाला था, है कि नहीं? उड़ा पाए कि नहीं? मैं फिर से बोलूं, बहुत सिंपल है ना कि देखो, आशा के जन्म के समय 38 साल, आशा के जन्म के समय पिताजी 38 साल, और भाई जो आशा से 4 साल छोटा है, मतलब आशा के जन्म के 4 साल बाद जन्म लिया होगा, तो 4 साल बाद जन्म लिया होगा, तो इसका मतलब फादर जो आशा के जन्म दो उसमें 38 साल के थे, लेकिन भाई के समय 4 साल और बढ़ गए होंगे, तो भाई के जन्म के समय कितने होंगे, 42 होंगे, हाँ या ना भाई साहब? पक्का समझ में आया? ठीक है ना? पीछे से तो यहाँ अच्छा लगता है ना? ठीक है, यहाँ देखो, सुनाई दे रहा है ना? 38 साल थे आशा के जन्म के समय, और आशा के जन्म के 4 साल बाद भाई का जन्म हुआ, तो भाई के समय पिताजी 38 + 4 42 साल के हो जाएंगे। तो पिताजी भाई के समय 42 साल के थे और माँ उस समय 36 साल की थी। भाई के जन्म देखो, पढ़ लिखा है ना, भाई के जन्म से माँ 36 साल के थे, पिताजी 42 और माँ 36, तो अंतर कितने का हो गया, 6 साल का। बिना बनाए उड़ा सकते हैं, यस और नो? समझ में आया कि नहीं?
कोई है जो नहीं समझा? उठाए अपना हाथ जरा ऊपर की ओर, हम भी देखे कौन है वो। आपको नहीं आया? कैसे वाला? ऐसे वाला या मौखिक वाला? ऐसे वाला। मौखिक वाला आ गया और ये नहीं आया। उड़ी बाबा, यहां देखो ध्यान से, इसे कैसे उड़ गया? तो किस में सब बदल दूं मैं? सबको आशा के फॉर्म में चेंज करूं या उसके भाई के फॉर्म में? आशा के फॉर्म में। आशा के फॉर्म में। देखिए, तो पिताजी का उम्र आशा के जन्म के समय 38 साल था, तो A+38, पिताजी अभी A+38 है। समझ में आया? अच्छा, भाई जो है वो आशा से 4 साल छोटा, छोटा मतलब 4 साल कम, तो 4 साल कम कर दिया। एनी प्रॉब्लम? माँ का उम्र भाई के समय 38 साल, तो भाई के जन्म के समय 38 साल, तो अभी माँ कितने के हैं? B+36 ना, 36 साल। 36। समझ में आया? ओके। अब हम B के बदले में A-4 लिख सकते हैं, क्योंकि सबको आशा के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है ना? तो B के बदले में A-4 और +36 है, तो माइनस के तो 32 आ गया। मतलब माँ जब आशा का जन्म था उसमें 32 साल की थी, और पिताजी आशा के जन्म में 38 साल के थे, तो दोनों में एज में कितने का अंतर हो गया? या नहीं लिख, ऐसे मौखिक नहीं, ऐसे निकालो, फादर एज माइनस मदर एज। फादर का एज कितना है? A+38, और मदर का एज कितना है? A+32। पूरा ही लिखित कर देता हूं। अभी भी ना आए तो हम क्या करें? माइनस प्लस माइनस 32। ए जी आशा कट गई। देखो कितना बच गया? 6। देखो 6 साल का अंतर आ गया। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? चलो, ए भाई कहानी को जरा पढ़ो। बच्चा वाला है, डरना नहीं, क्योंकि डरना मना है। देवी और सजनों, देवी और सजनों, हाँ या ना? देवी और सजनों, हाँ या ना? बोलो 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 भैया बोलो। आया? बोलो बोलो, आया? बोलो, आया? है? क्या कर रहा है? एक व्यक्ति कहता है, मैं 3 साल बाद की आयु में 3 गुना करके उसमें 3 साल पहले की आयु के 3 गुना करके घटा दो, तो मेरा वर्तमान का उम्र मालूम चल जाएगा। यही कहा ना? कहा है, पर्सन सेज माई age after 3 years is multiplied by 3, and then the age of the 3 years ago is multiplied by 3, then the result, the number is my present age. तो find my present age. क्या है वर्तमान आयु? 1 साल? क्या बात कर रहा है? सब 0 हो गया? अच्छा, अभी रास्ते में है, आने का चांस है। आप डर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा, डर रहे हैं। डर के आगे क्या होता है? जीत। नहीं नहीं नहीं, उससे थोड़ी डर भागता है। देखो, चलिए सुनिए, मेरा उम्र वर्तमान में X वर्ष है। कितना है? मेरा उम्र मान लीजिए प्रेजेंट में X है, चलेगा? जैसे बोला करो, कहा 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years, तो हम कितने साल के हो जाएंगे?
x प्लस 3। कहा कि माई एज आफ्टर 3 years इज मल्टीप्लाई बाय 3, इसमें 3 से गुना कर दो, कर दिया। एंड देन उसमें क्या करो, 3 साल पहले x माइनस 3, 3 साल पहले के एज में इसमें भी 3 से गुना करो, कर दिया। और उसको क्या करिए आपस में, फिर माइनस करिए, क्या कर दीजिए, एज मल्टीप्लाई 3 एंड देन द एज ऑफ 3 years ago मल्टीप्लाई 3, है ना, सब्ट्रैक्टेड, है ना, हाँ सब्ट्रैक्टेड, है ना, माइनस कर दिया जाए। हिंदी में क्या लिखा है, आयु के 3 गुना करके उसमें 3 साल पहले की आयु का 3 गुना घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्टेड। देन वी गेट द प्रेजेंट एज, यही ना, तो मुझे क्या मिलेगा, द रिजल्ट नंबर इज द प्रेजेंट एज, माई प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। यस और नो, एनी प्रॉब्लम? फिर से पढ़ते हैं। आफ्टर 3 years एज कितना होगा, x प्लस इज मल्टीप्लाई बाय 3, गुना कर दो 3 से। 3 years ago तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई करो 3 से। इसको आपस में क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या मिलेगा, द रिजल्ट इज द प्रेजेंट एज बराबर x। यस और नो? किसी भाई को तकलीफ है लिखने में तो बताए हाथ उठा के जरा ऊपर की ओर। यहां तक तकलीफ है तो आगे का तकलीफ तो हम झेलवा देंगे आपको, टेंशन मत, झेल लीजिएगा आप। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी आ रहा भाई साहब? चलिए गुना कीजिए, 3x प्लस, और यहां 3x माइनस माइनस प्लस बराबर, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। 118 साल, बस डर रहे थे। समझ में आया? सबका आ गया देवी और सजनू, सबका आ गया ना? किसी को दिक्कत? चले, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, चले ना? पढ़िए ठीक से। ये मैंने एवरेज में ही पढ़ाया था, जो एवरेज पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, ये सेम क्वेश्चन एवरेज में ही पढ़ाया था। हाँ एवरेज पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, दोबारा आएगा उसमें, सेम क्वेश्चन वहां भी डाला हुआ है। पढ़िए भाई बंधु, पढ़िए 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 पढ़िए। पढ़ लिए? कहा पुत्र के विवाह के समय में पति पत्नी और उनका बेटा जिनका विवाह हो रहा है, पति पत्नी बेटा का औसत आयु 42 वर्ष था। एवरेज कितना था, 42 years, 42 वर्ष था। शादी के 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म होता है। काहे कुछ बोलने में मजबूर कर देते हो, ठीक है ना, चुपचाप पढ़ो। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो पूरे परिवार के औसत आयु 36 वर्ष है। एवरेज एज अ हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन वाज 42 years द टाइम ऑफ देयर सन्स मैरिज, ठीक है। A child was born just after 1 year of the marriage. The child, when the child's age becomes 5 years, becomes, I'll here 5 years, becomes 5 years,
then the average is a family, then the average age of family will be 36 years. So find the is a daughter-in-law at the time of marriage. विवाह के समय उनकी बहू का एज क्या था? बोलो भैया, वो सुधार कर लिया क्या लिखा? When the child age becomes 5 years, then the average age of family will be 36 years. है ना? To find the age of the daughter-in-law at the time of marriage. विवाह के समय बहू कितने साल की थी? बोलिए ना। बहुत तकलीफ है क्या आपको? कंफ्यूजन हो रहा है कि विवाह के समय कितने साल की थी? अच्छा ठीक है, कैसे बताऊं, डिटेल में या एलिगेशन से? एक्चुअली ये क्वेश्चन हम एवरेज में दोबारा लाएंगे, ठीक है ना? तो जितना समझ में आया वो ठीक है, और ना आए तो भी ठीक है, ठीक है ना? क्योंकि इसमें कुछ एवरेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? तो अभी एवरेज सिखाया नहीं है, जो सीखे हैं वो सीख जाइएगा, ठीक है? ऐसे कोशिश करेंगे सबको आ जाए। आइए दिखाते हैं, प्लीज देखिएगा। जब हस्बैंड, ठीक है ना, वाइफ और उनका एक सन, पुत्र, ठीक है ना, ओके, हस्बैंड वाइफ सन, इनका एवरेज था 42 साल। क्या था? कब? शादी के समय। कब? शादी के समय। कितना था? 42 था। कितना था? 42 था शादी के समय। यहां पर हम डायरेक्ट आ जाते हैं बच्चे के जन्म से, लेकिन एक स्टेप बढ़ा दिया हूं आपके लिए कि पूरा ही डिटेल कर देता हूं, ठीक है ना? एक भी स्टेप नहीं छोड़ता हूं, ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा। जब हम इसको एवरेज में पढ़ाएंगे तो थोड़ा और शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना? तभी सुनिएगा ध्यान से। हस्बैंड, वाइफ और उनका सन, तीनों का एवरेज 42 था, तो टोटल कितना हो गया? 126। समझ में आया? ये कब का एज है? शादी के समय का। कब का एज है? शादी के समय का। कब का एज है? शादी के समय का, ठीक है ना? शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ। जो बच्चा हुआ उस समय का एज क्या होगा? जब बच्चा टाइम ऑफ द बेबी बॉर्न, जब जन्म लिया उस समय इन तीनों आदमी का एज कितना होगा? तो 1-1 साल सबका बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे 1 साल बाद ही बच्चा हुआ, अरे बाबा नहीं समझा? तो उनका हस्बैंड वाइफ और जो है सबका तो 1-1 साल बढ़ेगा ना। यहां पर तो क्लियर है कि हस्बैंड वाइफ और बेटा का 42 एवरेज है, तो एवरेज में 3 से गुना करना पूरा ही जा जाएगा ना। एक आदमी का एवरेज 42 दिया तो 3 आदमी का तो 3 से गुना कर देंगे। एवरेज जानते हैं ना क्या होता है? कि एवरेज में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो सम ऑफ द सबका सम निकल जाता है, ठीक है ना? जानते हैं ना? तो 42 एवरेज है एक आदमी का, 3 आदमी का 126 सम होगा। ये कब की समय है? द टाइम ऑफ मैरिज। कब का? आफ्टर 1 ईयर, मतलब जब उस समय क्या था? बच्चा हुआ था। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद हस्बैंड, वाइफ और उनका सन, उनका एज कितना? 3 साल बढ़ जाएगा, तो कितना? 129 हो जाएगा। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। हस्बैंड, वाइफ और उनका सन, अभी बहू का एज नहीं जोड़ा हूं, अभी उनका साइड ही रखा हूं, ठीक है ना? तो बस इतना बताइए कि हस्बैंड, वाइफ और सन, उनका एज बच्चा के जन्म के समय, द टाइम ऑफ द न्यू बेबी जो बॉर्न की, उसमें है ना, बच्चे का जन्म के समय 1 साल बाद 129 ईयर्स। ये समझ में आया सबको? यहां तक किसी भाई बंधु को कोई ऑब्जेक्शन है तो अपना हाथ उठाए। उठाए? किसी का ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है ना? ये कब का एज है बंधु?
शादी के 1 साल बाद, बच्चे के जन्म के समय, ठीक है ना? ओके। यहां तक किसी भाई बंधु मित्रों कोई समस्या नहीं था। अब ध्यान सुनिएगा, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, बच्चा कब 5 साल का हो जाता है, ठीक है ना? बच्चा कितने साल का हो जाता है? 5 साल का हो जाता है, ठीक। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो एवरेज 36 इयर्स फैमिली में हो जाता है। फैमिली में कितने मेंबर हैं? 5 हो गए ना भाई। उनकी बहू आ गई, बच्चा आ गया, तो 5 मेंबर कहाँ रहते हो यार, है ना? उनको छोड़ दोगे? फैमिली में तो पूरा कंप्लीट मेंबर ना। और इस दरमियान कुछ बोला नहीं कि बढ़ गया है, कुछ हुआ है, ऐसा बोला तो नहीं ना, तो 5 ही मानेंगे, ठीक है? वही एक बेबी था, समझ में आया? हस्बैंड, वाइफ, सन और उनके जो है डॉटर इन लॉ एंड द न्यू बॉर्न बेबी, जो नया नया जो इन्फेंट हुआ था, है ना, उस सब मिला के 5 मेंबर। कितने मेंबर? 5 मेंबर। ए भाई सुनिए ना, सब तैयार हैं? अब बताइए कितने मेंबर? हस्बैंड, वाइफ, उनका पुत्र, उनके डॉटर इन लॉ एंड चाइल्ड, ठीक है ना, और उनका बच्चा। हस्बैंड, वाइफ, उनका सन, उनकी डॉटर इन लॉ एंड द चाइल्ड, ठीक है ना, उसका बच्चा, ठीक। सब मिलाकर एवरेज कितने साल का हुआ? 36 का एवरेज है। कब? जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा। कब? जब बच्चा, आ जाओ, जब बच्चे का जन्म हो गया है, बच्चा जन्म ले लिया है, तो उस समय सबका एज 5-5 साल कम हो जाएगा। बच्चा भी 5 साल का, मेरे बात ध्यान सुनना, बच्चा भी कितने साल का है? बच्चा भी 5 साल का है। कितने साल का है? 5 साल का। तो बच्चा जब जन्म लिया था तो 5 साल बैक आना पड़ेगा ना। जन्म कब हुआ था? 5 साल पहले। बच्चा भी 5 साल का है तो जन्म कब हुआ था? 5 साल पहले। समझ में आ रहा है ना? तो उस बच्चा जब 5 साल का तो एवरेज 36 है, तो अभी आएंगे तो एवरेज 31 का होगा। पूछो काहे? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एज 5-5 साल घट गया। कितना घट गया? 5-5 साल सबका घट गया ना, तो एवरेज भी 5 साल घट जाएगा। कितना घट जाएगा? सबका घट गया ना 5-5 साल। तो एवरेज पहले 36 का था, अब एवरेज 31 का। 36 - 5 कितना हो जाएगा? 31 का। बोलो हाँ या ना? अभी हमने कहा कि 5 मेंबर का जब बच्चा जन्म लिया था उस समय 5 मेंबर का एवरेज 31 हो जाएगा, तो 155। ये कितने लोग नहीं समझे? झूठ मत बोलो, बोल दो, हम समझाएंगे। हाथ उठाइए। पहले 36 साल का था लोग, जब 5 साल बाद में, तो हम 5 साल पहले आएंगे तो एवरेज 5 घट गया ना जी, 31 हो जाएगा ना। और चलो ऐसे नहीं, ऐसे समझो, बच्चा 5 साल का जब होगा तो 36, तो 36 बच्चे 180, ठीक होगा ना? अभी जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो 180 होगा। अब 5 साल बैक आइए, बच्चे के जन्म के समय आइए, तो उनके सबका 5-5 साल घटेगा। तो 5 मेंबर हैं, सबका 5-5, तो कितना? 25 साल घट जाए। कितना घट जाएगा? बोलो। 25 साल घटेगा ना जी। सबका 5-5 साल पीछे आएंगे तो 5-5 साल कमेगा ना, या नहीं कमेगा? तो 5 मेंबर का 25 साल कम, 155 आया। कि देखो यहां भी 155 लिख रहे हैं, यहां भी 155, दोनों सेम ही ना है। या तो 36 बचे 180 निकाल के 5-5 माइनस कर दो तो आ जाएगा जन्म के समय, हाँ या ना? या एवरेज 36 था, तो अब 5 साल बैक आएंगे तो सबका 5-5 साल कमेगा ना, तो एवरेज 31 हो जाए। डायरेक्ट माइनस करा करो, ठीक है ना? क्योंकि एज में सबका घटता है ना, ये थोड़ी कि एक घटेगा एक नहीं घटेगा। तो 5-5 घटेगा तो डायरेक्ट 36 में से 5 31 होगा एवरेज। हाँ या ना? बोलो, समझ में आया? और ना तो तुम ऐसे समझो फिलहाल एवरेज सिखाऊंगा ऐसे, चलो गोली मारो, ठीक है ना? आइए देखते हैं। हाँ, इन 5 मेंबर का एवरेज दिया 36, 5 मेंबर का हो जाएगा 180। लेकिन जब हम जन्म के समय बच्चे का जन्म लिया था, टाइम ऑफ, है ना,
उसके बॉर्न के समय 5 साल कम कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 साल क्या कर देंगे? बच्चा का जब बर्थ हुआ था, तो मैं सीधे भाषा में लेता हूं, जब बच्चा जन्म लिया था उस समय 5-5 साल सबका कम जाएगा, 25 साल कम जाता है, 155 होगा कि नहीं बताओ? बोलो हाँ या ना। अभी मान लो एवरेज नहीं सीखा है तो इतना नहीं पकड़े मारते, इतना तो पकड़ में आ रहा है कि बच्चा जब 5 साल का होगा तो एवरेज 36 हो जाएगा, तो 36 25 180, तो सम 180 होगा। लेकिन जब बच्चे के जन्म के समय आएंगे तो सबका 5-5 साल कम जाएगा, तो 25 साल कम जाएगा, तो 155 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा सबको ना? यदि इसमें भी किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताइएगा, दवाई और भी देंगे। ये समझ में आया ना? 5 साल का होने पर 36 है, तो 36 25 180, 5 साल बैक आएंगे जन्म के समय, तो 5-5 साल सबका कमेगा, तो 5 मेंबर का 25 साल कम जाएगा, तो एज का सम 155 होगा। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो 5 मेंबर का एज का सम 155 होगा। हाँ या ना? बोलो यस और नो। किसी को यहां तक दिक्कत? अभी बोल दो। नहीं ना? आ रहा समझ में? अच्छा बताओ, जब बच्चा जन्म लिया उस दिन उसका एज क्या था? एकदम सही उत्तर। जब बच्चा जन्म लेता है उस दिन उसके रिपोर्ट में लिखा, कागज में लिखा होता है डॉक्टर 0 डेज। क्या लिखता है? यस। जब एक दिन बीत जाएगा तो 1 डे बेबी है ना, एक दिन का बच्चा है, ठीक है ना? तो जिस दिन जन्म लेगा उस दिन मेंबर तो 5 है, मेंबर, लेकिन उस मेंबर का जो नया बेबी है उसका एज कितना है? तो यहां पर जो चाइल्ड है, जो बच्चा, उसका एज कितना है? नहीं समझ में आई बात? 5 मेंबर तो 5 है, एक तो बढ़ गया मेंबर, लेकिन उस मेंबर का एज है कितना? बोलिए ना। आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? हाँ जानते हैं, ठीक है, तो बाद में जान जाइएगा। नहीं समझा कि 0 होता है। जब सर्टिफिकेट देखेंगे बच्चों का ना, तो वहां लिखा रहेगा 0 डेज बेबी, है ना? समझ में आया? जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उस दिन 12 बजे रात तक 0 डेज माना जाता है, ठीक है ना? और अगले दिन 12 बजे के बाद, रात का 12 बजे के बाद फिर एक दिन का माना जाता है। समझ में आया? ओके। तो यहां पर बेबी का एज कितना है? तो इसका मतलब हस्बैंड, वाइफ, सन और डॉटर इन लॉ, तो उनका एज का सम 155 ही होगा। पूछो का है? क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो सेम ही रह जाएगा ना। बोलिए हाँ या ना? इतना नहीं हमको समझा था, लेकिन समझा रहा हूं क्योंकि नहीं पढ़े हैं एवरेज, इसीलिए। समझ में आया? अरे बेबी का एज उस समय कितना होगा? 0 माइनस कर दो तो 155 ही ना आ जाएगा? आएगा कि नहीं? तो इसका मतलब हस्बैंड, वाइफ, सन और उसका डॉटर इन लॉ सबका एज का सम कितना होगा? ये 155 कब का है? और बच्चे के जन्म के समय इन तीनों का कितना था? तो इन तीनों का 129 था बच्चे के जन्म के समय। याद कीजिए, था या नहीं? तो 129 से माइनस कर दीजिए, तो उनकी डॉटर इन लॉ का एज कितना? 20। ये 26 कब थी? जन्म के समय, एट द टाइम ऑफ, है ना, बॉर्न बेबी, जब बेबी जन्म लिया था तो उस समय कितने साल की थी? तो बच्चे के जन्म के समय उनकी बहू का उम्र 26 साल था। और शादी कब हुआ था? तो उस समय कितने साल के थे? बस एक क्वेश्चन था। एट टाइम ऑफ मैरिज, एट टाइम ऑफ मैरिज 126 है, आंख खोल के देखना। एट टाइम ऑफ मैरिज कितना एज है तीनों का? और वो बच्चा जन्म लिया उसमें कितना तीनों का एज है? तो समझ में आया? हाउस में देखा करो। 129 था, सब कुछ सामने रखा फिर भी नहीं दिखाई देता है। कैसे अधिकारी बनेगा? समझ में आता है? बनेगा मुझे मालूम है, लेकिन ठीक से बनो ना। बनने के चक्कर में बन जाओगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, ये था मैरिज के समय और ये था बर्थ के समय। तो बर्थ के समय इन तीनों का 129 है, तो इसमें से 129 माइनस कर दिया तो सिर्फ डॉटर इन लॉ का 26 आ गया। डॉटर इन लॉ का 26 आया कब? बच्चे के जन्म के समय। तो शादी 1 साल पहले हुआ था, तो उस समय जब शादी हुआ था तो उस समय उनका उम्र 25 वर्ष था। ये तो मैंने बहुत ही स्टेप लिखा, इतना हमको लिखने का मन नहीं था। इसको हम जल्दी में बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते, लेकिन
समझ में आया? एक बार डिटेल एक बार और बता दूं, या आ गया? एलिगेशन सिखा देता हूं, ठीक है? ये आ गया ना सबको? इसमें किसी को ऑब्जेक्शन तो अब एक बार पूछूंगा, बताओ, उठाओ हाथ, हाथ उठाइए ऊपर की हो जरा, और ना बुलाएंगे बोर्ड पे उठाओ। दोनों हाथ माने नहीं है भाई साहब, एक ही हाथ उठाना था। पूछना है, झूठ मत बोलना, पूछना है। हे भगवान, देखो मैं जल्दी में बोलूंगा। देखो, मैरिज जब हुआ था उसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक सन था, एवरेज था 42, तो टोटल 126 हुआ। लेकिन बच्चे का जो जन्म हो गया उस समय हस्बैंड वाइफ एंड उनका जो सन था उनका 3-3 साल, एक साल बढ़ गया, तो 129 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 129 होगा। यस और नो? समझ में आया ना? ओके। अब सुनिए, बच्चा घर में क्या, हस्बैंड वाइफ, उनका पुत्र, उनके डॉटर इन लॉ और एक बच्चा जन्म लिया, तो 36 का एवरेज हो गया। 36 बच्चे 180। कब का है? आफ्टर 5 इयर्स। कितने साल का है? जब बच्चा 5 साल का हुआ। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जब बर्थ के समय बच्चा जन्म लिया था घर में, तो जन्म कब हुआ था? 5 साल पहले। तो सबका 5-5 साल घट जाएगा, 25 साल घट के 155 हो जाएगा। तो इन पांचों आदमी का एज का सम कितना होगा? 155। लेकिन बच्चा तो उस समय 0 का है, तो 0 माइनस कर दीजिए, तो हस्बैंड वाइफ सन और उनके डॉटर इन लॉ का भी एज का सम 155, के बच्चा तो 0 है। अब यहां पर ये कब है? बच्चे के जन्म के समय। बच्चे के जन्म के समय इन तीनों का 129 था, तो 129 जाके माइनस कर दिया, तो 26 साल की थी डॉटर इन लॉ। कब? बच्चे के जन्म के समय। तो भैया शादी के समय 25 साल की थी। हो गया आंसर। हार्ड लगा, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है, एलिगेशन से देखो। देखना चाहते हो? अभी बात ऐसा कि बहुत लोग एलिगेशन भी नहीं पढ़े हैं, है ना? हम एवरेज सिखाएंगे तो उसमें एलिगेशन भी सिखाएंगे, ठीक है ना? तो अभी जो हम सिखाने जा रहे हैं एलिगेशन से, जो समझा वो समझा, जो नहीं समझा वैसे समझा, ठीक? और जो एवरेज में सिखाएंगे तो उनको बढ़िया से आएगा, ठीक है ना? तो अभी मुझे प्रेशर मत दीजिए कि जल्दी सिखाई दीजिए ऐसा करके, नहीं, क्योंकि फिर आपको मजा नहीं आएगा ना, फीलिंग नहीं आएगा। आइए भाई साहब, फैमिली में 3 मेंबर जन्म के समय, किसके समय? मान लो 3 मेंबर, एवरेज था 42। कब? शादी के समय एवरेज था 42। 3 मेंबर का कब? शादी के समय। 1 साल बाद बच्चा जन्म के समय 43 हो जाएगा, हाँ या ना? इन 3 मेंबर का, 3 मेंबर का एवरेज 42 था शादी के समय। 1 साल बाद सबका 1-1 साल बढ़ जाएगा, तो नया एवरेज 43 होगा। किसका? 3 मेंबर का। अब मेंबर हो गए 5। कितने हो गए? 5 मेंबर। जब 36 साल का 36 साल एवरेज हो जाएगा 5 साल होने पर। बच्चा जब 5 साल का होगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है ना? बच्चा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पूरे 5 मेंबर का 5 साल पहले एवरेज 31 था। बोलो हाँ या ना? अरे 36 हुआ, 5 साल का बच्चा होगा तब ना। 5 साल बैक आइए, बच्चे के जन्म के समय, तो बच्चे के जन्म के समय एवरेज सबका 5-5 घट जाएगा, तो एवरेज 31 होगा। हम एवरेज में सिखाएंगे। तो यहां 3 मेंबर, यहां 2 मेंबर, सब मिला कितने मेंबर? तो पूरे 5 मेंबर का एवरेज 31 है। ये कब का समय है? जन्म के समय। जन्म के समय 3 मेंबर का 43 है, 42 और 1 43, और 5 मेंबर का कितना है जन्म के समय? 31। 5 साल बाद 36, और जन्म के समय 5 कम 31। बस यहां से माइनस कर कितना आया? कितना आया? तो 2 बराबर 12, तो 1 बराबर 6 और 3 बराबर 18। तो इसमें जोड़ने पर आएगा, तो इसमें घटाने पे आएगा। घटाइए, कितना आ गया? 13। कितना आ गया? तो 2 मेंबर का एवरेज 13 है। 2 मेंबर का एवरेज, तो 2 मेंबर का सम कितना हुआ? 26। कितना? ये 2 मेंबर कौन है? यहां था 3 मेंबर, हस्बैंड वाइफ और उनका लड़का, और यहां क्या है? डॉटर इन लॉ और बच्चा।
इनका एवरेज आया 13, तो दोनों का सम कितना आएगा 26। जब बच्चा जन्म लिया था तो 26 में से 0 माइनस, तो उनकी डॉटर इनला भी 26 की थी और शादी 1 साल पहले हुआ था, 25 साल के थे। आंसर 25 ईयर्स हो गया। समझ में आया? लेकिन बहुत लोग को समझ में नहीं आया हुआ एलिगेशन, ठीक है ना? तो आप दिमाग पे इतना जोर मत दो, एक ही क्वेश्चन थोड़ी, आगे चलते हैं। ठीक, जब हम सिखाएंगे एलिगेशन तो हम 100% कहेंगे सबको आएगा, ठीक है? अभी डरिए नहीं, चलें। जो पढ़े उनको आया कि नहीं? जो पढ़ा थोड़ा बहुत परसेंटेज वगैरह में उनको आया कि नहीं? वो उठाए हाथ। जिसको ना आया, ना आया तो उठाओ हाथ। है कोई जो पढ़ा है और ना आया हो? कोई न है। ठीक है भाई साहब, ठीक है। मैंने कहा ना कि आने के बाद है, बैक करूं? कौन वाला? ये वाला? कौन वाला? ये वाला एलिगेशन। 3 मेंबर का 43, समझ में आया? 43 कैसे है, समझ में आया? 42 और 1 साल बाद बच्चे के जन्म के समय। और 5 मेंबर का, बच्चे जब 5 साल का हो जाते हैं तो होता है 36, तो बच्चे के जन्म के समय 31। तो 5 मेंबर, 3 2 5 मेंबर का, सबको यहां पर क्या लिखते हैं? सबका मिक्सर एवरेज लिखते हैं। तो पांचों का एवरेज बीच में लिखेंगे 31, है ना? तो 3 मेंबर ये, बच गया 2 मेंबर, डॉटर इन लॉ, बहू इनका और उनका बच्चा, है ना? तो इनका अलग, 3 लोग का अलग कर दिया, 2 लोग को अलग कर दिया। तो यहां से मान से 12, 2 आया 12, 6 गुना, तो ये भी 6 गुना कितना हो गया 18। तो यहां पर जोड़ने पर आएगा, तो घटाने पर आएगा। तो ये 2 आदमी का एवरेज 26 13 है, तो सम हो गया 26 साल। तो 26 में से तो बच्चा का तो 0 ही था, तो जो एज आया हो बहू का ही तो एज आया 26। तो बहू 26 साल की थी कब? जब बच्चा जन्म लिया, और बच्चा जन्म से पहले 1 साल पहले 25 साल में शादी हुआ। यस और नो? चलिए भाई सब छाप लिए? ओके। इतना इजी क्वेश्चन, ओ माय गॉड। ये जैसे मन करे वैसे बना दो। डेविड सजनो, जहां से निकले वैल्यू निकाल दो, डरो नहीं। ये बताने वाला है ही नहीं, ये बताने वाला है ही नहीं, उड़ाने वाला है। कौन वाला है? उड़ाने वाला है। देवी और सजना, देवी और सजनों, उड़ाने वाला है। ज्यादा तकलीफ है। आया बच्चा लोग? बोलो बोलो, आया? नहीं आया? हरिओम। आया? इक्वेशन बनाया? कैसे भी ले आओ, आ जाएगा। इक्वेशन पहले बनाओ फटाफट तेजी में। अब किसी को गुना ना करके काट दो, 2 ही इक्वेशन से आंसर आ जाएगा बच्चों। देखो ठीक से, 2 ही इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। कोई बनाया इक्वेशन? दिखाओ इधर, ला बताते हैं। हमें किसका वैल्यू निकालना है? पी का। तो काट दो क्यू को, और क्या? क्यू और आर, क्यू और आर, है ना? काटो कोई 2 इक्वेशन को, फटाफट कट जाएगा। तेजी में, तेजी में। कितना आ रहा है? कोई भी 2 ही इक्वेशन से आ जाएगा, तीनों की जरूरत ही नहीं है इसमें। ये तो ऐसी बकवास क्वेश्चन है।
मैं बना के दिखाऊं या कोशिश कर रहे हो? सही से इक्वेशन लिखो, गलती मत करना इक्वेशन लिखने में। का पी आर और क्यू के दुगना का योगफल, पी आर और क्यू के दुगना, यही लिखा ना, पढ़ना जरा। द सम ऑफ द एज ऑफ पी क्यू एंड ट्वाइस ऑफ क्यू इज 54 years. ओके, क्यू आर और पी के 3 गुना, पी के 3 गुना का योग 68 years है। और बताओ, पढ़ो आगे। पी क्यू का 3 गुना और आर का 3 गुना, बस आंसर आ गया। देखो दिख रहा है, पी लिख दिया, क्यू का 3 गुना, क्यू का 3 गुना, आर का 3 गुना, 3 गुना का योग 108 है, 108, 108 है, 108 है। मेरे बात समझ में आ रहा ना? 108 है। कोई दिक्कत तकलीफ समझ में आया? चले, यहां देखो, हमको दिखा, आपको दिखा नहीं? देखो Q और R में कितना गुना है, और यहां Q R बिना गुना है, सिंगल। अब 3 से गुना करके इसमें माइनस करते हैं, Q R कट के P का आंसर आ गया। नहीं दिखा? ऐसे देखते क्यों हो? तो ठीक से देखो, हमें P निकालना। क्या निकालना है? तो P निकालना, तो P को बचाना है और Q R को काटना है। तो यहाँ Q और R कितना गुना है? 3 गुना है, और यहाँ Q R में कोई गुना नहीं है। तो इस इक्वेशन में 3 से गुना कर दें, करो 3 से गुना, 3Q 3R और 3 3 9P। ध्यान से, 3 से 3Q 3R 3 3 9P बराबर, इसमें 3 से गुना करो, 8 से 24, 18 तो 20, 204, यही ना? हम इस दोनों को देखो ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको लगा कि माइनस, जैसी माइनस करेंगे ना, तो Q से Q कट जाएगा, R से R कट गया, तो 9 में से 1 गया, -8P कितना आएगा? अरे 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 8P नहीं बचेगा, -9P में से 1P प्लस करेंगे, और यहां कितना बचा मेरे भाई बंधु? -90। सही बात है, देखो तो सही माइनस किया है। 8 से 14, 9 1 10, ठीक है ना? और माइनस कट गया, तो 12 8 आया। दम था, लेकिन इतना क्यों लगा रहा था? क्लिक नहीं हो रहा था ना, इसीलिए, है ना? नहीं तो बात पकड़ में आ जाती तो आप भी उड़ा देते हैं ना। किसी को दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छा। तो ऐसे करके कुछ प्रश्न होते हैं जो डराने वाले होते हैं, लेकिन दम उसमें नहीं होता है, ठीक है ना? चले, किसी को दिक्कत हुआ? बच्चा वाला क्वेश्चन, ये छोटा बच्चा वाला है भैया। कौन सा बच्चा? छोटा बच्चा वाला है। बोलो भैया क्या है? बोलो बोलो आया। बोलो भैया आया। ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है। आप कैसे लेते हैं नर्सरी को, आप पर डिपेंड करता है। बोलो भैया आया। आगे नहीं? बहुत अच्छा। आप लोग टेंशन न लें, उनकी प्रजाति ऐसी है, वो कभी भी चालू हो जाते हैं, कहीं पर भी।
घर वाले तमीज तो सिखाए नहीं है, उम्मीद लगा रखे बेटा इंस्पेक्टर बनेगा, वो कानून की रक्षा करेगा, जिसे खुद ही नहीं पता है कुछ। चलिए, तमीज नाम की चीज नहीं है। सबका आगे आ रहा भाई साहब? नहीं आ रहा भाई साहब? नहीं, ठीक है। आइए मैं समझाता हूं आपको। देखिए, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:1 है। ऐसा मान लो 7x और 1x, यही ना? पिता पुत्र का आयु 7x और 1। बेसिक क्वेश्चन है, बच्चा वाला। आप दिमाग लगाए तो तुम पीएचडी वाला क्वेश्चन होता, नर्सरी वाला। यहां देखो, पिता पुत्र के आयु का रेशियो 7:1 है, 7x और 1x। 2 साल पहले, कितने साल पहले? 2 years ago, 2 साल पहले पिता पुत्र के आयु का गुणनफल पुत्र के आयु का 26 गुना था। बहुत पुरानी बात है भैया, 2 साल पहले। तो 2 साल पहले जाएंगे तो पिता और पुत्र दोनों का ये 2 साल कमेगा या नहीं कमेगा? बोलो भाई, कमेगा या नहीं कमेगा? मतलब पिताजी का 7x था तो 2 साल कम जाएगा, पुत्र का x था तो भी 2 साल कम जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलते क्यों नहीं है? अभी 7x और 1x है तो 2 साल पहले 2-2 साल कम हो जाएगा, ठीक? तो पिता और पुत्र का जो प्रोडक्ट है, द एज ऑफ, ही बोला ना इसमें, 2 years ago द प्रोडक्ट द एज ऑफ फादर एंड सन वाज 26 times द एज ऑफ सन। तो सन केस क्या था? x - 2, यही ना? 2 साल पहले जाएंगे तो सबका 2-2 साल कम होगा। कितना कम होगा? 2-2 साल। समझ में आ रहा है ना? फादर का भी 2 साल कम जाएगा और सन का भी 2 साल कम जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ओके। तो फादर और सन का एज का प्रोडक्ट, यही कहा ना क्वेश्चन में कि फादर और सन का जो एज का प्रोडक्ट है, फादर सन का एज का जो गुणनफल है, वो सन के उम्र का 26 गुना था। समझ में आ रहा भाई साहब? समझ में आ रहा भाई साहब को? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये क्या हम बोले, बोलिए जरा। है? हाँ, रिपीट करो। छोड़ दो, ठीक है ना? 2 साल पहले फादर और सन का एज का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है ना? सन का 26 गुना था, तो सन का 26 गुना, सन जी तो कट गए, 7x -2 जाके +2 करो, 26 और 2 -2 जाके प्लस होगा, 26 और 2, बोलो। यह -2 है, वहां जाके +2 हुआ, 26 और 2 28। एनी प्रॉब्लम? -2 जाके +2, 26 और 2 28। एनी प्रॉब्लम? 26 और 2 28। तो x बराबर 4 किसका निकालना है? सन अभी कितने साल का है? x की वैल्यू 4 आया ना? तो 2 साल पहले पुत्र का आयु क्या था? तो अभी यहां पर 4 है, 2 साल पहले 2 होगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? अभी वर्तमान में x की वैल्यू 4 आ गया, सन का एज कितना है? 4 आया, लेकिन 2 years ago 2 साल पहले जाएंगे तो 2 साल का था। यस और नो? ये सब कोई क्वेश्चन है जी? नर्सरी से भी नीचे प्ले स्कूल का है। समझ में आया? बस लैंग्वेज समझना होता है, ठीक है ना? चलें आगे। किसी भाई को दिक्कत? हरिओम। सेम ऐसा क्वेश्चन, जल्दी बनाइए। बोलो 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 बोलो, धाय 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 धाय। देवी और सजनों,
देवी और सजनों, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। किसी को दिक्कत तकलीफ समझ में आया? पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 66 ईयर्स है, ठीक है ना। फादर और सन का एज का सम 66 ईयर्स है। 3 साल पहले देखो, ये फादर ये सन दोनों का 66 ईयर्स। एनी प्रॉब्लम? सभी को समझ में आ रहा है ना? ओके। कहा 3 साल पहले, 3 ईयर्स अगो। तो 3 साल पहले फादर का भी 3 कम हो जाएगा और सन का भी 3 कम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? 3 साल पहले बोलेंगे तो फादर का भी 3 कम हो जाएगा और सन का भी 3 कम होगा। हाँ या ना बताओ? ए भाई बोलते काहे नहीं हो जी? 3 साल पहले जाएंगे तो फादर का भी 3 साल घट जाएगा और सन का भी 3 साल घटेगा। हाँ या ना? तो फादर और सन का एज का गुणनफल, प्रोडक्ट किसका? फादर का एज का 15 टाइम्स था। तो फादर का क्या माने? x माइनस 3, इसका 15 टाइम्स था। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। यह है फादर का एज, यह है सन का एज। तो फादर और सन का एज का प्रोडक्ट है ना, एज का प्रोडक्ट फादर का 15 टाइम्स था। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? फादर और सन का एज का 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले फादर और सन का एज का प्रोडक्ट फादर का 15 ईयर्स था। यस और नो? तो भैया ये तो कट गया, ये आके जुड़ जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया? 15 3। तो भैया y का वैल्यू 18 हो गया। तो 18 जाके माइनस करो इसमें से, कितना आ गया? 40। तो पिताजी का 48। तो पिता की वर्तमान आयु 48 ईयर्स। समझ में आया? किसी भाई बंधु को कोई तकलीफ है तो बताते भाई बंधु, तकलीफ है किसी को भी? समझ में आ रहा है? चले आगे। वेरी वेरी गुड। क्या आप बना सकते हैं? ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? इजी था? डर नहीं ना चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। देखो कोशिश करना चाहिए हमेशा। ओह, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन, सचमुच बच्चा वाला है। ये सबका आना चाहिए। 93 साल योग है, 10 साल पहले ये रेशियो था। 10-10 साल सबका क्या हो जाएगा? सबका 10 साल कम हो जाएगा मेरे भाई बंधु। बोलो बोलो आया। किसी को दिक्कत? क्या सामने 10 कम कर दिया? 30 कम हो गया ना? बहुत अच्छा।
सब तैयार हैं? सुनिए, कहा कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं और तीनों का एज का सम क्या है? तीनों का एज का सम 93 ईयर्स है। 3 व्यक्ति हैं और तीनों का एज का सम 93 ईयर्स है। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। हाँ जी, ओके जी। 10 साल पहले 10 ईयर्स अगो इनका जो एज है एबीसी का, उसका रेशियो क्या था? 2:3:4। मैंने एक स्टार्टिंग क्लास में सिखाया था कि जहां एज का रेशियो दिया रहे सम वहीं पर लाएंगे, याद है ना? तो रेशियो यहां दिया है और सम यहां दिया है, तो यहां आएंगे तो 10-10 साल तीनों का घटेगा। पीछे जाने पर एज घटेगा या बढ़ेगा? तो 10-10 साल तीनों का घटेगा तो कितना साल घटेगा? 30 साल घट जाए। तो 93 में से 30 माइनस करो, तो यहां पर एज का सम 63 होगा। हाँ या ना? 93 में से 10-10 घट जाएगा, 30 घट जाएगा ना, तो 63। अब किसका निकालना है? बी का। तो कैसे निकालेंगे? 3 बटा में और इंटू 60, 9×7 = 7 यही। तो ऐसे 21 बरस आ गया। कितना आ गया? कब का 21 बरस? ये 10 साल पहले का आया। 21 जो आया वो कब का आया? 10 साल पहले का आया। और अभी का निकालना है तो 10 साल जोड़ देंगे। हाँ या ना? तो अभी 21 + 10 बोले तो 31 साल का। कितने साल का? 31 साल का। तो बी का प्रेजेंट एज 31 ईयर्स हो गया। किसी भाई बंधु को तकलीफ है तो बताइए। चले आगे। एक छोटा सा, अरे तो वही सेम क्वेश्चन है। अरे जल्दी बनाइए, धाएं 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 भाई लोग, धाएं धाएं। सेम क्वेश्चन को छोड़ते नहीं है। बाहर बहुत गर्मी है और बारिश हो गया तो कल से तो और ह्यूमिडिटी इतना हो जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। मेरे भाई बंधु, कट नहीं रहा? अरे ऐसे कैसे कट नहीं रहा है? काटो जबरदस्ती इसको। नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, तो लगभग मार दो ना पॉइंट में आंसर। काहे इतना टेंशन लेते हो? चलिए सुनिए ना, छोड़िए गोली मारिए। एबीसी का प्रेजेंट में रेशियो क्या है? 10, 11 और 12। ये प्रेजेंट का रेशियो है, ठीक है ना? एबीसी का प्रेजेंट का रेशियो क्या है? 10, 11, 12 है। 5 साल बाद, सुनिएगा जी, 5 साल बाद इनका एज का सम कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा। 5 साल बाद हो जाएगा 165। सुन रहे हैं ना? तो वर्तमान आएगा तो 5-5 साल मतलब 15 साल क्या हो जाएगा? माइनस, तो यहाँ 150 हो जाएगा। समझ में आया देवीर सजनों? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? तो यहाँ पर एज का सम 150, यहाँ 165 है, तो 5-5 कम करेंगे तो 15 कम हो जाएगा ना। वर्तमान आने के लिए 5-5 कम तो 15 कम हो जाएगा। समझ में आया? तो 15 कम करो बच्चों, कितना है यहाँ? 150। ठीक, अब किसका निकालना है? ए का। ऊपर 10, नीचे 33 और इंटू 150, तो 50 3
11 यही 500 बटा में 11 चौक 44, 11 पचे 55, यही ना आएगा। इतने साल का हो गया, काहे टेंशन लेते हो, ठीक है ना। अभी रुकिए ना, समझ में आया, थक गए का इतने। चलो तो आज तक कमी पढ़ाता हूं, ठीक है ना।